सरकार ने यूट्यूब को नेशनल दस्तक और बोलता हिंदुस्तान को ब्लॉक करने का आदेश क्यों दिया? यूट्यूब चैनलों को इस तरह ब्लॉक करने की क्या प्रक्रिया है और क्या केंद्र सरकार ने इसका पालन किया है? यूट्यूब चैनल ब्लॉक। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय MIB ने अप्रैल की शुरुआत में यूट्यूब को 2 हिंदी समाचार आउटलेट्स के चैनलों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है, जिससे विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक होने के कारण सेंसरशिप की चिंताएं बढ़ गई हैं। MIB ने जिन 2 हिंदी समाचार आउटलेट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है वो हैं बोलता हिंदुस्तान और नेशनल दस्तक। बोलता हिंदुस्तान के लगभग 3 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं और नेशनल दस्तक के लगभग 94 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। इन दोनों चैनलों के मालिकों को भेजे गए ईमेल में यूट्यूब ने खुलासा किया है कि MIB से उसे जो ब्लॉकिंग अनुरोध मिला है उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A और सूचना प्रौद्योगिकी 2021 के मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के नियम 15(2) को इस्तेमाल किया गया था। यूट्यूब ने अपने ईमेल में कहा, नोटिस गोपनीय है, इसलिए हम इस समय इसके आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि MIB जल्द ही इस मामले में अंतिम आदेश पारित कर सकता है। हालांकि यूट्यूब को इन दोनों चैनलों को हटाने का निर्देश देने वाले MIB के नोटिस की वैधता पर सवाल उठाया गया है। विशेषज्ञों ने बताया कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया गया है। धारा 69A नियम 15(2) के तहत नोटिस। 3 अप्रैल की रात को संपादक समर राज ने कहा कि उन्हें यूट्यूब का ईमेल मिला है। उन्होंने चिंता जताई है कि MIB की धारा 69A नोटिस के तहत बोलता हिंदुस्तान चैनल को ब्लॉक किया जा सकता है। उन्होंने ये भी सूचित किया है कि वह मंत्रालय के समक्ष नोटिस पर अपना जवाब दे सकते हैं। हालांकि ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि केवल बोलता हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल को अभी के लिए हटाया गया है। क्या इसने प्लेटफॉर्म की सर्विस की शर्तों का उल्लंघन किया है? प्रक्रिया में चूक। येल इन्फॉर्मेशन सोसाइटी प्रोजेक्ट के संबंधित फेलो प्रणेश प्रकाश ने जो द क्विंट को बताया, इन यूट्यूब चैनलों के संपादक किसी आपातकालीन स्थिति को छोड़कर उनके खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से पहले कानूनी तौर पर सुने जाने का हकदार हैं। इसके लिए प्रक्रिया नियम 15(5) के निर्दिष्ट है। उन्होंने आगे कहा, केवल होस्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब को सूचित करना कानूनी रूप से अनुचित है, सिवाय उस मामले में जहां MIB ने न्यूज़ और करंट अफेयर्स के पब्लिशर्स की पहचान करने के लिए अभी उचित प्रयास किए हैं और इसकी पहचान करने में असमर्थ रहा है। तो क्या MIB ने नेशनल दस्तक या बोलता हिंदुस्तान के संपादकों को उनके पक्ष सुनने के लिए संपर्क किया था? नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह और बोलता हिंदुस्तान के समर राज ने द क्विंट से पुष्टि की। जब तक ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई तब तक उन्होंने केंद्र सरकार से किसी भी समिति के सामने पेश होने के लिए कोई सूचना नहीं मिली थी। राज ने कहा, हमें उन्हें अपना रुख कैसे समझा सकते हैं, प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। ब्लॉक करने के आदेश का आधार क्या है? IT अधिनियम की धारा 69A के तहत केंद्र सरकार को निम्नलिखित आधारों पर मध्यस्थों को निर्देश जारी किया। पब्लिक तक पहुंचने वाली किसी भी कंप्यूटर संसाधन से उत्पन्न, प्रसारित, प्राप्त, संग्रहित या होस्ट की गई किसी भी जानकारी को ब्लॉक करने की कानूनी अधिकार है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं वो हैं भारत की संप्रभुता को और अखंडता का हित, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, उपरोक्त से संबंधित किसी भी संजय अपराध के करने के लिए उकसाने का रोकना। अगर ये वजह पाए जाते हैं तो सरकार के पास है कि इन चैनलों को ब्लॉक कर सकती है। यूट्यूब पर नेशनल दस्तक द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को प्रकार के एक सरसरी नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि यह ज़्यादातर राजनीति, दलित या बहुजन मुद्दों को सामने और संबंधित मामलों के कंटेंट पब्लिश करती है। इसके अलावा बोलता हिंदुस्तान के समर राज ने द क्विंट को बताया कि उन्होंने यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने का MIB का निर्देश एक राजनीतिक निर्णय था। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीतिक करंट राष्ट्र विरोधी या भारत विरोधी कंटेंट नहीं है। ब्लॉक करने की वजह गुप्त। इसके अलावा MIB ने उन्हें विशिष्ट कारणों को नहीं बताया गया है क्यों इन चैनलों को ब्लॉक किया जा रहा है। राज ने कहा, यूट्यूब के ईमेल में किसी विशिष्ट वीडियो या URL का जिक्र नहीं था, इनमें सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक था। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसे क्यों ब्लॉक किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 2015 के श्रेया सिंगल फैसले में शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि जब धारा 69A के आदेशों की बात आती है तो ऐसे अवरुद्ध आदेश के कारणों में लिखित रूप से दर्ज किया जाना चाहिए, जिससे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका में उनका जिक्र किया जा सके। प्रणेश प्रकाश ने कहा, ब्लॉक करने का आदेश और उनके कारण जनता के लिए उपलब्ध होने चाहिए ताकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका में उन पर अपना बचाव पेश किया जा सके।
उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन आदेशों के संबंधित अनुराधा भीषण मामले का उदाहरण देते हुए ये भी तर्क दिया कि धारा 69A को रोकने वाले आदेशों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। प्रकाश के अनुसार केंद्र ने दावा किया था कि वे इंटरनेट शटडाउन के आदेश नहीं दे सके, लेकिन कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 कारणों का हवाला देते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया था, जिसमें कोर्ट का पहला तर्क था, एक लोकतंत्र जो पारदर्शिता और जवाबदेही की शपथ लेता है आवश्यक रूप से आदेशों को जारी करने का अनिवार्य कार्य करता है, ये जानने की व्यक्ति का अधिकार है। इसके अलावा मौलिक अधिकार स्वयं एक गुपनात्मक आवश्यकता को दर्शाते हैं, जिसमें राज्य को संविधान के भाग 3 को कायम रखने के लिए जिम्मेदार तरीके से कार्य करना होता है, न कि इन्हें अधिकारों को किसी निहित तरीके से या आकस्मिक और असभ्य तरीके से छीनने के लिए। दूसरा तरीका कोर्ट ने जो तर्क दिया वो संविधान के तहत न केवल एक मानक अपेक्षा है, बल्कि प्रवृत्तिक कानूनी के तहत भी इसकी एक आवश्यकता है कि कोई भी कानून गुप्त तरीके से पारित नहीं किया जाना चाहिए। ये 2 तर्क दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक अन्य याचिका में केंद्र सरकार को धारा 69A को रोकने वाले आदेशों को सार्वजनिक डोमेन में डालने का कम से कम एक आदेश की एक प्रति उस यूजर्स को देने के निर्देश की मांग की गई है जिसे ब्लॉक किया जा रहा है। ब्लॉक करने के मामले बढ़े। सरकार की ओर से सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करने के आदेश और बिना किसी चेतावनी के विशिष्ट कंटेंट को हटाने का मामले का हाल में वर्षों में काफ़ी बढ़ोतरी देखा गया है। मार्च 2024 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यूट्यूब को सीबीसी न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। ये डॉक्यूमेंट्री कनाडाई धरती पर सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की कथित भूमिका को प्रदर्शित करती है। यूट्यूब और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स के पास सरकार के आदेश को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत उनकी कानूनी रूप से अपना बचाव करने का अधिकार खो देंगे। गूगल की लेटेस्ट पारदर्शिता रिपोर्ट को पता चलता है कि रूस और ताइवान के बाद भारत में जनवरी से जून 2023 तक सबसे अधिक सरकार की ओर से कंटेंट हटाने के मामले देखे गए हैं। इस अवधि में यूट्यूब को सरकार की ओर से 1227 से अधिक अनुरोध मिले, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 7068 कंटेंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया। पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर गूगल के सभी प्रोडक्ट पर लगभग 2191 अनुरोध किए गए, जिसके कारण 11,747 कंटेंट पीस के खिलाफ कार्रवाई हुई। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि गूगल ने 53.5% कंटेंट को हटाने की सरकारी अनुरोधों का पालन किया है। इस बीच कांग्रेस ने 8 अप्रैल को कहा कि उन्हें चुनाव आयोग के समक्ष सरकार के आदेशों पर यूट्यूब चैनलों के ब्लॉक करने का मुद्दा उठाया था। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी इसका बयान जारी कर रोक लगाने के आदेशों को निंदा की है। राज्य ने आगे दावा किया है कि बोलता हिंदुस्तान की किसी भी वीडियो पर अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि एमआईबी के समक्ष फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और कोई राहत न मिलने पर कोर्ट में भी अपनी अदालत का रुख करेंगे।